हे दोस्तों, कैसे हो? जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2025 में बिहार में चुनाव आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि आने वाले चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की? एनडीए गठबंधन में बीजेपी प्लस जेडीयू है और इंडिया गठबंधन में आरजेडी प्लस कांग्रेस है। तो चलिए दोस्तों, इस बार देखते हैं कि बिहार में किस सरकार का मुख्यमंत्री बनेगा, एनडीए का या इंडिया सरकार का। एनडीए ने कहा है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार सीएम होंगे। अगर इंडिया की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त मौजूदा सरकार एनडीए की है और नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। 243 सीटों में से कोई भी सी पार्टी 122 सीटें जीतती है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार 122 सीटें कौन सी पार्टी लाती है और अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। इस बार बिहार में चुनाव थोड़े मुश्किल होंगे। एक तरफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बिहार में रैलियां कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बार देखना होगा, बहुत ही दिलचस्प देखना होगा कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अमित शाह भी 3 से 4 बार बिहार में रैली कर चुके हैं पर कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार का एग्जिट पोल। बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से 8 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। पटना में एनडीए और इंडिया में टक्कर का मुकाबला होगा, जबकि एनडीए 8 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है और इंडिया गठबंधन 5 और अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं। बात करें औरंगाबाद ज़िले की, तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है अदर्स के खाते में, जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। औरंगाबाद ज़िले में 6 सीटों में से 4 सीटें एनडीए और 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देखने की बात होगी कि 122 सीटों का लक्ष्य कौन सी पार्टी तय करेगी। अभी तक 20 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 12 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए बिहार के जिला दरभंगा की, थी यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। दरभंगा जिले की 10 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होगा इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच, और अदर्स भी 1 सीट जाने में कामयाब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं। गया जिले की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है और इन 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। गया जिले में मुकाबला टक्कर का होगा। आधी आधी सीटों ले जाने में एनडीए और इंडिया गठबंधन कामयाब होंगे। गया जिले में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है और एमपी इलेक्शन में यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ही जीता था। कैमूर जिले की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 सीटों में से 44 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 24 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 17 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 3 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन 8 सीटों से आगे चल रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 8 सीटों से पीछे चल रहा है। अब तक की एग्जिट पोल के हिसाब से अदर्स के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं एनडीए को कितनी सीट जाती है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीट जाती है और अदर्स को कितनी सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें। बिहार के प्रसिद्ध जिले भोजपुर की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। भोजपुर जिले में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तभी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है और 1 सीट अदर्स को मिल रही है। आप भी कमेंट कर बताएं इस बार सीएम कौन होगा, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार। कमेंट कर सभी अपनी राय बताएं, मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कमेंट किस नाम पर आते हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर या नीतीश कुमार के नाम पर।
गोपालगंज जिले की बात की जाए, विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। गोपालगंज जिले में मुकाबला टक्कर का होगा। इंडिया और एनडीए गठबंधन यहाँ पर बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। इसी के साथ 243 में से 57 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 29 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 24 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 4 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। अभी तक के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी प्लस जेडीयू आगे चल रही है, आरजेडी प्लस कांग्रेस पीछे चल रही है और अदर्स के खाते में भी 4 सीटें आ चुकी है। खगड़िया जिले की बात की है, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, अदर्स के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। खगड़िया जिले में मुकाबला टक्कर का होगा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, जहाँ 4 सीटों में से 2-2 सीटें जाने में कामयाब होगी। खगड़िया जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खगड़िया जिले से नीतीश कुमार खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट में नीतीश कुमार चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखते हैं कि नीतीश कुमार इस बार जीत हासिल करते हैं और कितनी वोटों से जीत हासिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखें। कमेंट करना मत भूलना कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। नालंदा जिले की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। नालंदा जिले की 7 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। नालंदा जिले की 7 सीटों में से एनडीए मतलब कि बीजेपी और जेडीयू आगे चल रही है और आरजेडी प्लस कांग्रेस पीछे चल रही है, अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। बेगूसराय जिले की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 2 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बेगूसराय की 7 सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर भी मुस्लिम की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा है, तभी यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट चुकी है। इंडिया गठबंधन और अदर्स के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 75 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसके हिसाब से एनडीए 5 सीटें इंडिया गठबंधन से आगे चल रहा है और अदर्स के खाते में भी 6 सीटें जा चुकी हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, किसकी सरकार बनेगी। ये एग्जिट पोल बहुत ही सटीक है और बहुत ही बारीकी से एकत्रित किया गया है। मधेपुरा जिले की बात की, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए के खाते में 2, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। मधेपुरा जिला की 4 सीटों में इंडिया और एनडीए गठबंधन में कांटे के टक्कर का मुकाबला होगा। दोनों पार्टियां 2-2 सीटों से कामयाब होंगी। इसी के साथ 243 में से 79 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत चुका है और 34 सीटें इंडिया गठबंधन जीत चुका है और 6 सीटें अदर्स पार्टी के खाते में भी जा चुकी है। एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से 5 सीटें ही आगे चल रहा है, जबकि अदर्स के खाते में अब तक 6 सीटें जाने का अनुमान है। इस बार बिहार के चुनाव में अदर्स पार्टी की बहुत ही अहम भूमिका होगी। इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिखता नहीं मिल रहा है, जबकि सभी पार्टियों की आंख अदर्स पे होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अदर्स पार्टी जैसे कि जेएसपी या एआईएमआईएम किस पार्टी के साथ चलती हैं और सरकार बनाने में समर्थन देते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को। जब तक कि मुझे लगता है कि अदर्स पार्टी तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट देंगी, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी बनती नहीं है। मधुबनी जिले की बात की, यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। मधुबनी जिले में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से 2 सीटें पीछे चल रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ अपने योगदान में पूरी 40 सीटें कर चुका है और एनडीए गठबंधन की कुल सीटें 43 हो चुकी हैं। अब सिर्फ एनडीए गठबंधन से 3 सीटें पीछे है और अदर्स के खाते में हुई, जहाँ से 0 सीटें के साथ कुल अदर्स की सीटें 6 हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देखना होगा कि बिहार की सरकार इस बार कौन सी पार्टी की बनेगी। आप कमेंट कर बताएं कि आपकी कौन सी पसंदीदा पार्टी है। कटिहार जिले की बात की है, यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में इन 7 सीटों में से 3 सीटें जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कटिहार जिले की 7 सीटों की बात की जाए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे का टक्कर होगा, जबकि दोनों पार्टियां 3-3 सीटें जीतने में कामयाब होगी और 1 सीट अदर्स के खाते में भी जाने का अनुमान है।
सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें जीतने में कामयाबी होगी और इंडिया गठबंधन भी यहां पर 4 सीटें जीतने में कामयाब होगा, जबकि अदर्स के खाते में जहां से 0 सीट जाने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर होगी और 4-4 सीटें जीतने में कामयाब होगी। एनडीए गठबंधन के खाते में भी 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4, जहां पर दोनों पार्टियां बराबरी का वोट बैंक और वोट शेयर खरीद सकेंगी। सीवान जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। सीवान जिले की लोकसभा की सीट में भी इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार जिता सकी थी और एनडीए का उम्मीदवार यहाँ से हार गया था। इसी के हिसाब से एनडीए गठबंधन यहाँ पर इंडिया गठबंधन से 2 सीटें पीछे चल रहा है और ऊपर भी 112 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 53 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 52 सीटें जा गई है और अदर्स के खाते में भी 7 सीटें जाने का अनुमान है। 112 सीट का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन बीजेपी से 1 सीट ही पीछे चल रहा है। वैशाली जिले की बात की है तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जा रही है। वैशाली जिले की 8 सीटें हैं। कुल 8 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन कांटे की टक्कर का मुकाबला करेंगी, जबकि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और अदर्स के खाते में 1 सीट जा चुकी है। ऊपर भी 120 में से एनडीए के खाते में 56 और इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीटें हो चुकी है। दोनों पार्टी बराबरी पर आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी किस जिले से। सहरसा जिले की बात की है तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अदर्स के खाते में सहरसा से 0 सीट जाने का अनुमान है। सहरसा जिले में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होगा, जबकि दोनों पार्टी 2-2 सीटों जीतने में कामयाब होगी। नापदा जिले की बात की है तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। नापदा जिले की 5 सीटों की बात की है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन बराबरी का मुकाबला करने जा रही हैं और अदर्स के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 129 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 60 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 60 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि 9 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। 129 में से 60 सीटों से दोनों पार्टी बराबर की एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखते हैं। अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है जहानाबाद। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अदर्स के खाते में जहानाबाद से 0 सीट जाने का अनुमान है। जहानाबाद छोटा सा बिहार का एक ज़िला है, जिसमें एनडीए की पकड़ मजबूत है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 1 सीट से ही अपनी पार्टी को दिला पाएगी। भागलपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। भागलपुर की 7 सीटों में से 1 सीट अदर्स के खाते में भी जा रही है। भागलपुर जिले की 7 सीटों की बात की है तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन बराबरी का टक्कर मुकाबला देने वाली हैं। 3-3 सीटें जीतकर अपनी पार्टी को देने वाली हैं। अदर्स भी 1 सीट से अपना खाता खोल रहा है। पिछले चुनाव की बात की है तो 2020 में चुनाव हुए तो भागलपुर की 7 की 7 सीटें एनडीए ने जीती थी और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 0 सीट जीतने में कामयाब हुआ था। जमुई जिले की बात की तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट अदर्स के खाते में भी जाने का अनुमान है। जमुई जिले की 4 सीटों में से एनडीए और अदर्स को 1-1 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जहाँ सब पार्टी से आगे चलकर 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। जमुई की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करे हुए है। समस्तीपुर जिले की बात किया तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। समस्तीपुर की 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन 5 सीटें जीतने के दावेदार ठोक रहा है, जबकि 1 सीट अदर्स के खाते में भी जा रही है। इसी के साथ 153 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से 70 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है,
जबकि 71 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 12 सीटें अदर्स पार्टी भी जीत रही है। इस बार इस चुनाव में अदर्स पार्टी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। जिस भी पार्टी को अदर पार्टी सपोर्ट दे देगी वो पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं। बांका जिले की बात की तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अदर्स के खाते में बांका से 0 सीट जाने का अनुमान है। रोहतास जिले की बात की तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट अदर्स के खाते में भी जा रही है। रोहतास जिले की बात की तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनडीए का था। एनडीए ने यहाँ पर बम्पर जीत दिलाई थी अपनी पार्टी को और इंडिया गठबंधन यहाँ पर हार गई थी। इस बार 7 में से 3-3 सीटों से बराबरी का मुकाबला करने जा रही हैं। 1 सीट अदर्स के खाते में भी जाने का अनुमान है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। ये 12 सीटें ही तय करती है कि किस पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री बनेगा। इंडिया वर्सेस इंडिया चंपारण में 12 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 1 सीट अदर्स के खाते में भी जा रही है। पश्चिम चंपारण में इंडिया बहुत मजबूती से है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 3 सीटें ही जीतने में कामयाब हो रहा है, जबकि अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। 243 में से 177 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 84 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 79 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 14 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? तो चलिए दोस्तों कमेंट कर बताएं, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ। सुपौल जिले की बात की तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि सुपौल जिले की 5 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। सुपौल जिले में 5 सीटों में से 3 एनडीए और 2 इंडिया और 0 अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। अररिया जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि अररिया की 6 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। अररिया जिले में इंडिया और एनडीए के खाते दोनों के टक्कर का मुकाबला होगा, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 2 सीटें ही जीतने में कामयाब होगा, जबकि एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। किशनगंज जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट अदर्स के खाते में भी जा रही है। किशनगंज जिले की बात की जाए तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया गठबंधन का है, जबकि एनडीए इस बार 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव हार गई थी। इंडिया गठबंधन यहाँ से बम्पर जीत दर्ज कर चुका है। तो इसी के हिसाब से किशनगंज की 4 सीटों में से 2 इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए और 1 अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। अरवल जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। अरवल जिले में एनडीए और इंडिया गठबंधन बराबरी की टक्कर देने वाली है। 1-1 सीटें दोनों पार्टी जीतने वाली है। अदर्स यहाँ पर 0 सीट जीतने में कामयाब होगी। मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 3 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। मुंगेर जिले की बात करें तो 3 सीटों में से 2 एनडीए, 1 इंडिया और 0 सीट अदर्स जीतने वाला है। 243 में से 197 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 95 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 87 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 15 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बात करते शेखुपुरा जिले की तो ये छोटा सा जिला है जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। शेखुपुरा जिले में 2 सीटों में से दोनों पार्टी 1-1 सीट जीतने में कामयाब होगी। दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर होगी। सारण जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में जहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। सारण एक बड़ा जिला है जिसमें विधानसभा की 10 सीटें हैं। इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव के एनडीए के खाते में जहाँ से 1 सीट गई थी, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से हारा था। इस बार विधानसभा के चुनाव में 10 में से 5 एनडीए जीत रहा है, जबकि 4 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 1 सीट अदर्स के खाते में भी जाने का अनुमान है। मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 8 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। मुजफ्फरनगर जिले में एनडीए अपनी
पकड़ मजबूत बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ एक सीट जीतने में ही कामयाब होगी। अदर्स के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जा रही है। इसी के साथ 243 में से 220 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 109 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 93 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 18 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों अगले ज़िले की बात करते हैं। अगले ज़िले का नाम है पूर्णिया, जहां पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 2 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों की बात की तो एनडीए गठबंधन यहाँ से 4 सीटें जीत रहा है, जबकि 1 और अदर्स 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। लखीसराय जिले की बात की तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जीतने का अनुमान है। लखीसराय की 2 सीटों में से दोनों पार्टी 1-1 सीट जीत रही है और बराबरी की दौड़ लगा रही है। शिवहर जिले की बात की तो यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि एनडीए और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 234 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 116 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 97 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और अदर्स के खाते में भी यहाँ से 21 सीटें जाने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें। 9 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 243 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 120 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 99 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 24 सीटें अदर्स की पार्टी जीत रही है। एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से 4 सीटें पीछे है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से 25 सीटें पीछे है, जबकि अदर्स पार्टी के खाते में 24 सीटें हैं। इस बार अदर्स पार्टी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी, जिस भी पार्टी को अपना सहयोग देगी उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको इस ये वीडियो से क्या इन्फॉर्मेशन मिली वो मुझे कमेंट कर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम नए से नए एग्जिट पोल आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर सके। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।